इनसे मिलिए। इनका नाम सुभाष है, जो साल भर पहले कैराना छोड़कर सहारनपुर के छोटे से गांव में रहने को मजबूर हुए। लेकिन कैराना का सच सामने लाने की झूठी बातें करने वाले नेता और सरकारी अफसरों की टीम इन तक नहीं पहुंच पाई। कोई अभी बीच में बहुत सारी वहां पे टीम्स पहुंची थी, यूपी गवर्नमेंट की टीम पहुंची, संत भी देखे होंगे आपने, वो भी वहां पे गए थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी गए थे। सब के सब खुफिया एजेंसी बन गए थे जांच करने वाले। उनमें से कोई खुफिया एजेंसी आपके पास पहुंची है पूछने के लिए? कोई नहीं आई थी यहाँ, तो बस न्यूज़ वाले तो आए। सब न्यूज़ वाले तो मेरे हिसाब से तो करीब करीब सारे आगे होंगे, और कोई नहीं आया यहाँ। ये बताइए कि आपकी वहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में कितना अंतर है? बताओ, मैं क्या बताऊँ। यहाँ का माहौल तो वैसा मन तो ठीक है जी, वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं था, मतलब वहाँ गुंडागर्दी का माहौल था। आपकी आंखों में आंसू क्यों है, ये बताइए, क्यों रो रही है? पिछली याद आवे। क्यों रो रही है? इस देश में बहुत सारे ऐसे अधिकारी नेता हैं जिनको इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं पता है असल में। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उन लोगों को इन आंसुओं में झूठ नज़र आता है, इसलिए इन आंसुओं की कीमत मुझे नहीं लगता कि वो लोग समझ पाएंगे। आपको लग रहा है कि कोई समझ पाएगा कि ये आंसू कोई क्यों बहा रहा है? कैराना छोड़ने का दुख है आपको? हाँ जी, दुख तो हो ही जाऊँ कि छोड़ दूँ। तो अब सवाल है, और अब ये वाकई मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मैं जब पहली बार कैराना गया था तब भी मुझे झुंझलाहट हुई थी वहाँ लोगों की ये बात सुन करके कि हमें डर लगता है, आप चले जाएंगे लोग हमें गोली मार देंगे। और आज इन आंसुओं को देखकर भी मुझे यही झुंझलाहट हो रही है कि आखिर सरकार सिस्टम कर क्या रहा है। नेताओं और सरकारी टीम का दावा था कि ये सभी लोग पैसा कमाने के लिए कैराना छोड़कर गए थे। अब जरा इनकी भी सुन लीजिए। अधिकारी कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि कैराना से जिन्होंने पलायन किया वो पैसे के लिए किया, रोजगार के लिए किया। सुभाष जी, कैराना में आप कितना कमाते थे और यहाँ आके आप करोड़पति हो गए क्या? जी यहाँ तो हम भुखपति हो गए बिल्कुल, करोड़पति के बजाय हम यहाँ भुखपति हो गए बिल्कुल। कैराना में हम जो है कम से कम भी 15-16 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। पानीपत भी काम कर लेते थे, अपने खेत का भी कर लेते थे, अपने डांगरों का, पशुओं का भी कर लेते थे। और यहाँ के तो खेत पशुओं का भी नहीं सही हो रहा। कैराना में एक तरफ सरकारी टीम पलायन की खबर को ही सिरे से खारिज करने में लगी थी, तो दूसरी तरफ कुछ पत्रकारों ने मामले को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। हिंदू परिवारों ने पलायन किया, इस शब्द को सुनते ही कुछ पत्रकारों और नेताओं ने इस खबर को सांप्रदायिक रंग दे दिया। क्या अब धर्म और जाति को देखकर खबर की दिशा को तय किया जाएगा? ये कैसी पत्रकारिता है कि बिना कैराना गए एयर कंडीशन स्टूडियो में आड़े तिरछे बैठकर कुछ पत्रकारों ने कैराना में गुंडों की भाईचारे की मिसाल पेश करनी शुरू कर दी। ये बताया कि कैसे कैराना के गुंडों का बॉस मुस्लिम और उसका गुर्गा हिंदू है। अब आप तय कीजिए पत्रकारिता क्या है, कैराना से पलायन करने वालों का दर्द दिखाना या फिर गुंडों के भाईचारे का बखान करना? लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मगर जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम की बात करें, यहाँ दंगा हो जाएगा, वे लोग कह रहे हैं कि जो खुद अपराधी हैं, जांच कर लो उनकी, उसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? जो उन्होंने कहेंगे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम झगड़ा कैसा हो जाएगा भाई, हमें बताओ। एक तरफ 92 आदमी खड़े और एक तरफ 8 आदमी खड़े हो, झगड़ा कर लेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। गुरप्रीत जी, अब मुझे ये बताइए कि इस 15 दिन में मीडिया का रोल आपको क्या नजर आया? मीडिया का रोल इतना बढ़िया रोल रहा कि सबको धन्यवाद कहना चाहिए। कुछ मीडिया वाले तो ऐसे थे अपना कोतवाली में चले जाते, वहीं तो कोतवाल साहब कुछ भेज दिया करे थे। 10-5 मोहल्ले के जहाँ अपना हिंदू कमजोर थे वहाँ में 5 पीछे थे, सब ठीक चल रहा जी, सब ठीक चल रहा, मैं डर जाते अपने घर में चले जाते, बात खत्म हो जाती। बताओ कहाँ गए जितने भी स्टिंग हैं, जहाँ से मैं घूमे जाकर देख लो, 1-2 जगह तो मैं बता दूंगा। जैसा IBN वाले आए थे यहाँ, ये वो ABP वाले थे, और एक वो 7 क्या था वो, वे आए थे, उधर आए थे कैराना के बिल्कुल बाहर खेतों में आए थे। वहाँ एक मकान है, बताओ वहाँ कहाँ क्या कर रहे थे? एक भी बताओ हमें किस तरह का वो करा। ऐसा क्यों हुआ? ये इस देश की मीडिया तो बड़ी जागरूक मीडिया है, अगर कहीं छोटी सी घटना होती है तब एकदम से तुरंत कहा जाता है कि अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर तो शोषण हो रहा है, असहनशीलता की बात होती है, इसी देश में लोग अवार्ड वापस कर देते हैं। तो इसका मतलब गुरप्रीत जी, मुझे समझ में आ रहा है 20 दिन बाद आपके पास खड़े होकर के, इसका मतलब गलती आपकी है। इस वजह से कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा, कोई भी आपके लिए अवार्ड वापस नहीं कर रहा। सरकार कह रही है आप झूठ बोल रहे हैं, मीडिया के कुछ चैनल कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, तो हम मान लें कि आप झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब लोग ठीक हैं। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, सरकार क्या कह रही, सरकार का तो काम है अपनी जान बचाना। हमारे झूठ को कब तक दबाओगे? आज नहीं 6 महीने में, साल में सब लोग चले जाएंगे।
ना गए तो बाद में तो मुझे कह देना, मैं एफिडेविट पर लिख के दे दूंगा इस बात को। ये कहना कि गुरदीप जी आप झूठ बोल रहे थे, मेरे ही मोहल्ले से ही चले जाएंगे 2-3 आदमी, दिसंबर के बाद चले जाएंगे। और मेरी अपनी भी बात यह है कि भाई हमारा अगर सही तरीके से काम चलता है, हमारी बात बनती है, हम भी चले जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। अब इनसे मिलिए, ये हैं प्रेमो देवी, जिनका नाम ना तो बीजेपी सांसद की लिस्ट में था और ना ही सरकारी अफसरों की सूची में, लेकिन ये कैराना लौटकर नहीं जाना चाहती। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि जो टीम सरकार ने बनाई थी कैराना के पलायन करने वाले लोगों को देखने के लिए, उनका दर्द जानने के लिए, वो असल लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। वो नेता जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझकर कैराना पहुंच रहे थे, वो उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाए जो वाकई मुश्किल हालात में कैराना छोड़कर गए थे। और आखिर कैसे हम पहुंच जा रहे हैं? लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि वो लोग जो कैराना के दर्द को झूठ बोल रहे हैं, आज ये आवाज़, ये चेहरे बताएंगे आपको कि सच क्या है। तो मैं भी हो जाऊंगी, खड़ा नहीं। विमोदी जी, पहले तो ये बताइए मुझको आप कि आपने कैराना छोड़ा, अब लोग बोल रहे हैं वहाँ पे सरकार ने एक रिपोर्ट बनवाई अपने अधिकारियों से और उसमें कहा कि 90-95% लोगों ने इस वजह से छोड़ा क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था, उनको रोजगार के लिए जाना था। कोई रोजगार नहीं है, कहीं से पता ले लो, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। वो परेशानी है, परेशानी में घर छोड़ सका है, उसे नहीं कोई छोड़ सकता। अब भाई खुशलबती में कौन छोड़ देगा घर को जी। हम बच्चे खेत में रहते, हम परेशान बहुत ज़्यादा थे, परेशानी का तो हमें पता था। ये तो कह देंगे लोग बाग झूठ बोल रहे हैं, कमाई क्या कर रही बच्चे को कोई कर लो, जो हमारे बच्चे की कोई नौकरी मिल रही हो, यहाँ से कोई नौकरी नहीं मिल रही तो रिश्तेदारों का सहारा है, वह पढ़े हैं हम यहाँ से, तो ये कौन से कहते हैं कि भाई नौकरी मिल रही है और वो मिल रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं, इधर भी आकर उधर तो ज़्यादा थे ही बिल्कुल ही। नो देखो लैट्रिन बाहर आगे हो रही तो कौन खाना खा लगा, कौन रिश्तेदार आ जाएगा, रिश्तेदारों को भी लड़ाई झगड़े करें थे। आप वैसे झूठ थोड़ा ही बोल रहे हैं हम। परेशानी था, आदमी निकलेगा, नो नहीं निकलता आदमी घर से हैं। बच्चे हमारे पढ़ने गए, उनकी हत्तापाई करी, लड़की पढ़ने को गई तो कहाँ लो आदमी को छोड़ दिया उनके साथ, कहाँ लो आदमी आवे, कहाँ लो औरत जाओ बच्चों के साथ। ये बामन बाड़ी भी थे जी, और झीमर लुहार भी थे जी। और अब क्या हालत है आपके मोहल्ले की? आज हालत उससे भी खराब हो गई, आज उससे भी खराब हालत है। पर ये बताइए विनय जी, लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ टीवी चैनल के पत्रकार ये कह रहे हैं, वहाँ पर जाकर दिखाते हैं, स्टूडियो में बैठ के ये कहते हैं कि ये सब तो गलत बात है, कैराना में ऐसा कुछ नहीं है। गलत बात है? गलत बात नहीं है, सही है बात ये। कौन हम परेशान हो गए, अपनी जमीन घर भूमि छोड़ दी, कौन अपनी भूमि छोड़ सके, मात्र भूमि। अभी कुछ ना आपने टीवी तो देख रहे हैं ना आजकल, आप कैराना को देख रहे होंगे, खबरों में है। जी जी। कई पार्टियों के नेता जांच टीम बनाकर पहुंचे थे, खुफिया एजेंसी की तरह जांच लेने के लिए, करने के लिए। हमारा तो लिस्ट में नाम भी नहीं है। आपका लिस्ट में नाम भी नहीं है? नहीं है। और आपके पास किसी ने आकर के पूछने को एक संतों की टीम भी आई थी वहाँ पर? या तो आप आए, या आप आए हमारे पास, या हमारे नौनत्ते से हैं पत्रकार दिनेश जी में आए। लोग जो कह रहे हैं कि आपने नौकरी के लिए, आपने रोजगार के लिए छोड़ा। हमारा पता कर लो, या हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, हम नौकरी नहीं कर रहे, वहाँ पे हम अच्छे थे, अपने खेती बाड़ी अच्छी कर रहे थे। मकान था 30 लाख का, 6,10,000 में लिया मकान। की गाड़ी थी, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर देते रात को, जैसे लड़का गाड़ी चला रहा है, हमारा श्याम नहीं रहता है, तो रात को खड़ी करा था, 10 मिनट में शीशे फोड़, खिड़की तोड़ फोड़ा कर देते। माता जी, अभी कुछ संतों की, साधु संतों की टीम गई थी वहाँ पे, सरकार ने भेजी थी। आप अब वो तो कह रहे थे यहाँ किसी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, बाकी सब ठीक। कहना तो नहीं चाहते हैं कि जी तो चले जाएंगे सुनाई करके, तो फिर मारपीट करेंगे ये। माता जी, कभी वापस जा पाएंगी? लग रहा है, उम्मीद आपको कि वापस कैराना पहुँचना होगा कभी? नहीं, कराना नहीं हम जाने के। अजी अब नहीं जाते हम वहाँ से, हम नहीं जाने वहाँ से, तो नरक में निकट गए तो भाई हमारा दिल डर रहा है, हम नहीं जाने वहाँ पे, बिल्कुल नहीं हम जाने के। इन सभी पीड़ितों की बातों से एक बात तो साफ है कि जो नेता और मीडिया हाउसेस कैराना के सच को झूठ बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, क्या अब उनके पास इन सच्ची गवाहियों का कोई जवाब है या नहीं? बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकारी अफसर हों, नेता या फिर कुछ पत्रकार, सबकी सुई बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की लिस्ट पर जाकर अटक गई। ये सच है कि हुकुम सिंह की लिस्ट में कई गड़बड़ियां थीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो किसी अधिकारी, ना किसी नेता और ना ही उन कुछ चुनिंदा पत्रकारों ने उन लोगों के दरवाजों पर जाकर दस्तक दी
जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उन्हें कैराना से खौफ और दहशत की वजह से पलायन करना पड़ा। कैराना में हमारी रिपोर्टिंग के बाद तरह तरह के समूह, धर्मगुरु और राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल वहां पर गए थे, आपको याद होगा। लेकिन किसी ने भी सच को देखने, सुनने और स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके बाद वहां नेतागिरी शुरू हो गई और झूठ के झोंके कैराना से सीधे दिल्ली में महान पत्रकारों के एयर कंडीशनड स्टूडियोज तक पहुंचने लगे। इन पत्रकारों ने झूठ और अर्धसत्य को हाथों हाथ बेचा और अपनी दुकानों को चमकाने में व्यस्त हो गए। कैराना के जिन परिवारों के बारे में आज हमने आपको बताया, उनसे कोई भी जाकर कभी भी मिल सकता है। वो आज भी वहीं रहते हैं जहां पर हमने उनके इंटरव्यूज किए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। प्रशासन का कोई भी व्यक्ति, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, नेता, धार्मिक गुरु अगर चाहें तो इनसे जाकर मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और इनके दुख दर्द को सुन सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी कैराना के पीड़ित परिवारों तक पहुंच नहीं पा रहा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद कोई इन परिवारों तक पहुंचना ही नहीं चाहता। और हमारे देश के मीडिया में आम लोगों का इंटरव्यू करने का चलन नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार सिर्फ बड़े बड़े लोगों और सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करना चाहते हैं। कोई भी आम आदमी का इंटरव्यू नहीं करना चाहता। कोई भी ऐसी जगह जाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। कोई भी सच नहीं जानना चाहता। कहते हैं अधूरा ज्ञान और अधूरा सच हमेशा नुकसानदायक होता है। कैराना से पलायन करने वाले पीड़ितों को लेकर नेताओं और डिजाइनर पत्रकारों ने जिस चतुराई से पूरे सच को छिपाया और झूठ का प्रचार प्रसार किया, वो सैकड़ों पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। लेकिन हम उन सभी पीड़ित परिवारों की सच्ची आवाज ऐसे ही आप सबके सामने लाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे। और यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता। हमारी ये रिपोर्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। कल हम कैराना के कुछ और लोगों से, कुछ और परिवारों से आपको मिलवाएंगे और उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे।